आप देखते एक शिल्पकार अपने कामों द्वारा प्रकट होता है। श्रीमान क्रिस्टोफर जब सेंट पॉल्स कैथेड्रल लंदन में डिजाइनर थे, और मुझे याद है जब हम युद्ध के बाद पहले वर्ष में लंदन गए थे, क्लिफ वेरोज अपनी पत्नी वेल्डी के साथ और मेरी पत्नी और मैं इंग्लैंड गए और हमने वहां करीब 6 महीने प्रचार किया और पूरा शहर लगभग खंडहर हो गया था, लेकिन आप सेंट पॉल्स कैथेड्रल को अपनी महिमा में खड़ा देख सकते थे। थोड़ा सा नुकसान हुआ था लेकिन ज्यादा नहीं था, और श्रीमान क्रिस्टोफर ने इसको बनाया था। और कैथेड्रल के अंदर उनकी स्मृति में एक पाटका मौजूद थी और उसमें लिखा था, यदि आप सर क्रिस्टोफर वेन का स्मारक देखना चाहते हैं, अपनी ओर देखो, ये उसका स्मारक है। क्रूस पर पृथ्वी पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के कार्य का स्मारक, और मेरा और आपका पुनरुत्थान होने जा रहा है। वे सभी जो मसीह को जानते हैं मसीह का शरीर है। हम उसकी कारीगरी हैं। जब आकाश मंडल उसके महिमा मंडित चर्च को देखता है तो वे उसकी सुंदरता पर आश्चर्यचकित हो जाता है। वे उस पर विचार करते हैं, कौन ये सब पूरा कर सकता है। मसीह स्वर्ग और नरक का केंद्र होगा। आप जहां भी देखोगे आप उसे कभी नहीं देख पाओगे। यह वह दिन है जिसे यहोवा ने बनाया। आओ हम उसमें आनंदित और खुश हों। पवित्र शास्त्र कहता है एक दिन आने वाला है जब मसीह वापस आएगा। अब आज से पिछले वर्ष के न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख में उसका आना एक रहस्य बताया गया है। संयुक्त राज्य सरकार ने 60,08,100 के लगभग संदेशों व दस्तावेजों को बनाया है। अब ये बहुत सारे रहस्य हैं और बेशक हम सभी जानते हैं कि वो सभी रहस्य लीक हो गए, लेकिन परमेश्वर के पास एक रहस्य है जिसे उसने किसी पर भी प्रकट नहीं किया, किसी पर भी नहीं, और हम इसके बारे में अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। और उसके लौटने की घड़ी को हम नहीं जानते, लेकिन यीशु अपनी मृत्यु से पहले अपने चेलों को पहाड़ पर ले गया था और उन्होंने चुपके से उससे पूछा, प्रभु आप कब आएंगे और आपके लौटने का क्या चिन्ह होंगे? आपके लौटने से पहले हम क्या देखेंगे? आपको दोबारा वापस आने के क्या संकेत होंगे? और क्या ये जगत का अंत होगा? और दुनिया की रीति को, जैसा कि हम जानते हैं कि इस पर दुष्ट का प्रभुत्व है। और यीशु ने उत्तर दिया, कोई भी मनुष्य ना उस दिन को ना उस घड़ी को जानता है, यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी नहीं, केवल मेरा पिता जानता है। लेकिन वह चेलों के सम्मुख उसके फिर आने के समय के विषय को लेकर स्पष्ट बताता है कि कुछ चिन्ह होंगे जिन्हें हम देखने वाले हैं, और वह कौन कौन से चिन्हों को छोड़ कर गया है। पहला, उसने कहा युद्ध होंगे और युद्धों की अफवाह सुनोगे। क्या हर समय हम अखबारों के मुख्य शीर्षक नहीं देखते और सुनते रहते हैं, युद्ध और युद्धों की अफवाहें? अरे हाँ, हमारे पास दुनिया में शांति का एक समय था जो टूटता हुआ प्रतीत होता है, और मैं रोमांचित होता हूँ जो भी हो रहा है। लेकिन इस सारी शांति के साथ भी जो टूट गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक खतरनाक दुनिया नहीं है। लंदन में अर्थशास्त्री ने दूसरे दिन एक संपादकीय चलाया और कहा, दुनिया अभी भी एक खतरनाक स्थान है। शीत युद्ध के अंत और पूर्व और पश्चिम के बीच के नए विश्राम ने कुछ लोगों को यह मानने के लिए प्रेरित किया कि शांति दिन का क्रम है। अर्थशास्त्री ने कहा, यह ऐसा नहीं है। हम तनाव के एक बड़े स्रोत से छुटकारा पाते हैं। दुनिया में अभी भी बहुत छोटे बच्चे जो ना तो घृणा व असहिष्णुता करते और ना आक्रमण, ना ही विचारों का टकराव पिछले साल और इस साल हुए बदलाव में खत्म हुआ। शांति खत्म होती जा रही है और संघर्ष बढ़ता जाएगा। फिर दूसरी चीज उसने कहा, बहुत से मेरे नाम से कहते हुए आएंगे मैं मसीह हूं। मैंने आपको बताया था कि 400 लोगों से अधिक लोग लॉस एंजल्स में जो कि मसीह होने का दावा करते हैं। उसने कहा, झूठे प्रचारक और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बड़े अद्भुत चमत्कार दिखाएंगे। आज बहुत से लोग शिक्षा देते हैं कि हम परमेश्वर हैं। आपको बस इतना करना है कि वह शांति के संपर्क में रहे जो आपके भीतर है, इसे उजागर करे और आप अपने जीवन की मुसीबतों को हल कर सकते हैं। और फिर तीसरी बात यीशु ने कही, जनता खुमार और नशे और जीवन की चिंताओं से अधिक भारित हो जाएगी, और इसलिए वह दिन अनजाने में असंख्य लोगों पर आएगा। दूसरे शब्दों में, हम इतना अच्छा समय बिताएंगे और अपनी सारी पार्टियों में जा रहे होंगे, सभी नाइट क्लबों में जाएंगे, और अत्यधिक शराब और नस्ली दवाओं का उपयोग, सेक्स और हिंसा आज के समय में पीढ़ी के लिए प्रमुख खतरे हैं। ये कहा था और ये बड़े खतरे हैं, लेकिन यीशु ने उस सब की पहले ही भविष्यवाणी की। उसने कहा, वे नूह के दिनों की तरह रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और आनंद करेंगे और शादी विवाह करते रहेंगे, पत्नियों को बदलेंगे, और ये सब आज होना शुरू हो गया है। हम पहले कभी नहीं जानते थे। सामाजिक आलोचक और लेखक टॉम बोल्स ने 1980 के वर्षों पर टिप्पणी करते हुए इसे धन के बुखार का दशक कहा, जिनमें यौन अनैतिकता का विचार गायब होने का करीब आया। हमारे नैतिक मूल्य कहाँ हैं?
हम बहस करने वाले लोगों के शो में जाते हैं और उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में नैतिक मूल्य क्या है, और मैं उनमें से एक को जानता हूं और उसे लंबे अरसे से जानता हूं, और वह तगड़े नैतिक मूल्यों का प्रयोग करता है, लेकिन साल भर में वह खुद अब तक मर चुका है। आप उसे टेलीविजन पर देखते हैं, आप देखते हो वह जहां खड़ा है वहां से कुछ आगे निकल गया है। यीशु ने इसे समतल कर दिया। जैसे जैसे हम युग के अंत की ओर बढ़ेंगे, अनकहा धन और लालच और अतिभोग होगा। एक अखबार के स्तंभकार ने हमारी अमेरिकी जीवन शैली को बेबीलोनियन अस्तित्व कहा। और फिर चौथी बात यीशु ने कही कि कई स्थानों पर अकाल और महामारियां होंगी, विश्वव्यापी नहीं लेकिन अलग अलग स्थानों पर। उसने कहा और दुनिया में अकाल अधिकतर मानव निर्मित होंगे, राजनीतिक संघर्षों के परिणामों द्वारा और सामाजिक युद्धों द्वारा। मनोरोबिया लिबेरिया में अकाल को देखें। आज रात 5 लाख लोगों ने उस नगर में जाम लगा दिया। वहां पानी नहीं रहा, 10 दिनों से पानी को कट कर दिया गया। वहां भोजन नहीं, चावल नहीं, और रोग फैल रहा है। ये क्या होने वाला है? और ये दुनिया के बहुत से हिस्सों में हो रहा है। ये भारत के स्थानों में भी हो रहा है, और ये ऐसा लगता है कि मानो भारत पाकिस्तान में युद्ध बहुत नजदीक हो, और हम सभी इन चीजों को होता हुआ देख रहे हैं। और वे सभी चीजों को जिनकी भविष्यवाणियां यीशु ने की होता हुआ देख रहे हैं उसके आने से पहले। अमेरिकी कार्यक्रमों को काम करने पर सालाना अरबों डॉलर खर्च करते हैं, जबकि बाकी दुनिया सिर्फ खाने के लिए पर्याप्त पाने की कोशिश कर रही है। और फिर उसने कहा कि अधर्म बहुत अधिक होगा, और वह सेक्स विकृतियों के बारे में बता रहा था। हाँ, मैं आज रात वहां नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन दैनिक अपराध की दरें हमें चौंकाती हैं। आज जिस युवती पर हमला हो रहा है उसे 40% अधिक बार बलात्कार हो रहा है 1 साल पहले। कुछ घटित हुआ था। ये कुछ डरावना जैसा है, जैसे पूरी आत्मा को मुक्त कर दिया गया है, और वह ये दुष्ट आत्मा है। किसी ने मुझसे पूछा दुनिया के साथ क्या गलत हो रहा है? दुष्ट आत्मा आग निकाल रही अथवा आग उड़ा रही है? ये सब हो क्या रहा है? हम अपने आप से पूछते हैं कि हमारे नैतिक नियम पूरी तरह से खत्म हो गए। लगभग इसलिए आज के मसीह असमंजस में हैं और हम सांसारिक मसीह बन गए हैं। बाइबल पढ़ने वाले, शास्त्रों को पढ़ने वाले और अपने घरों में प्रार्थना करने वाले मसीहों के बजाय हम एक छोटे डिब्बे के सामने बैठते हैं और वहां से नैतिक मूल्यों को पाते हैं। और तब वह कहता है कि बड़े भूकंप होंगे। करीब 6000 भूकंप 1 साल में पता लगाए जाते हैं, और भूकंप से मरने वालों की संख्या, औसत संख्या प्रत्येक वर्ष में 20वीं शताब्दी में 20,000 लोग हैं। 1988 में अमेरिका में 25,000 हैं। ईरान में कुछ सप्ताह पहले 50,000 थी। भूकंप बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे पत्रस में उसने कहा क्योंकि उस दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो तुम सब किस प्रकार के लोग होगे? हम ओजोन का प्रभाव देखते हैं। हर कोई पर्यावरण के बारे में चिंतित हो रहा है। उन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि शास्त्र में ये लिखा गया है। ये शिक्षा देता है कि पृथ्वी पिघलने वाली है। ये होने वाला है। कुछ जलवायु चीजें घटित होने वाली हैं, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम ओजोन प्रभाव के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में पत्रस बात कर रहे हैं। और उसने कहा जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर को उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसे जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए। मसीह इसके विपरीत जीवन से खारिज किया हुआ नहीं होता। ये विश्वास करना है कि मसीह वापस आएगा, जो हमें आत्मविश्वास और जीने का साहस देता है। जैसा कि हमें आज जानना चाहिए कि मसीह वापस आ रहा है, जिसलिए मुझे और अधिक काम करने की इच्छा होती है। मैं और लोगों को खिलाना चाहता हूँ। मैं और लोगों में प्रचार करना चाहता हूँ। मैं लोगों की और मदद करना चाहता हूँ जो भूखे मर रहे हैं और बेघर हो गए हैं। ये मुझे साहस देता है। ये समाज में बाहर निकालने और हम जो कर सकते हैं वह करने के लिए एक प्रोत्साहन है। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया बचाई नहीं जाएगी, लेकिन जो संसार से बाहर निकल आते हैं वे लोग ही बचाए जाएंगे, क्योंकि हम एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी की बाट जोते हैं, जैसा परमेश्वर ने वादा किया। और हम आज अपने जीवन के संदर्भ में उसके लिए निर्भीकता से जीते हैं। बाइबल कहती है वह दिन आता है जब परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाएगा। यह एक न्याय का दिन होगा उन लोगों के लिए जो उसको नहीं जानते। क्या आप तैयार हैं? शास्त्र कहते हैं अपने परमेश्वर से मिलने को तैयार हो जाओ। क्या आपने तैयारी की? आप कहोगे कि अच्छा, मैं तैयार होने के लिए क्या करूं? हाँ, आप एक बार और कुछ समय चर्च जाएंगे, आप बपतिस्मा लेंगे, आप शायद प्रभु भोज लेंगे, आप चर्च में अपनी प्रतिज्ञा लेंगे,
लेकिन इसके अंदर गहराई तक आप निश्चित नहीं हैं कि इस पर कायम कैसे रहें। और आप यहां से जाने से पहले सुनिश्चित होना चाहिए ये क्रूसेड थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। इसका यह चरण कम से कम क्योंकि ये चर्चों में जारी रहेगा और ये सभी महान अनुभूति कार्यों में जारी रहेगा जिसकी योजना बनाई जा रही है। लेकिन आपको आज मसीह के प्रति एक प्रतिबद्धता बनाने की आवश्यकता है। आज उद्धार का दिन है, अब ये स्वीकार करने का समय है। शास्त्र सिखाता है कि आप अपने दिल को कठोर कर सकते हैं। परमेश्वर आपको दूसरा मौका देता है, दूसरा मौका है आपको हाँ कहने के लिए। मैं आपको कोशिश करने के लिए कहने वाला हूं। हमने पिछली 2 रातों को 2000 से अधिक लोगों को करते देखा है। मैं आपको अपनी सीट से उठने और इसके सामने खड़े होने के लिए कहने जा रहा हूं और ये कहते हुए आए कि मैं अपना दिल मसीह को सौंपता हूं। मैं निश्चित होना चाहता हूं, मुझे ये आश्वासन चाहिए कि मैं बच गया हूं, कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं ताकि मैं मसीह से मिलने के लिए तैयार हो सकूं जब वह वापस आएगा। आप कहोगे तुम क्यों मुझे आगे आने के लिए कहते हो? नए विधान में यीशु ने जिनको बुलाया प्रत्येक व्यक्ति को उसने समाज के सामने बुलाया। उसने कहा अगर तुम मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार नहीं करोगे तो मैं भी मेरे पिता के सामने तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा जो कि स्वर्ग में है। उस सार्वजनिक प्रतिबद्धता को बनाने के बारे में कुछ है जिसे करने के लिए उन्होंने हमें ठहराया है और मैं आपको उसे अभी करने के लिए कहता हूं। सैकड़ों में से आप जिनसे परमेश्वर बात कर रहा है, अगर आप यहाँ ऊपर आते हो आपको बस 2 मिनट लगेंगे आने में, तो आप शुरू हो जाओ। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। अगर आप मित्रों व रिश्तेदारों के साथ हैं वे आपका इंतजार करेंगे। अगर आप एक बस में आते हैं वे आपका इंतजार करेंगे। अभी बहुत सा समय है, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। आप जल्दी आओ। और आप सभी आने के बाद मैं आपसे एक शब्द कहने, आपके साथ एक प्रार्थना करने, अपने मसीह जीवन में आपकी मदद करने के लिए, आपको साहित्य देने के लिए जा रहा हूं। बस खड़े हो और अभी यहाँ ऊपर आओ और चारों तरफ। To you that have been watching by television, यहाँ एक बड़ी आत्मिक भूख है और परमेश्वर की आत्मा की एक बड़ी पहल है। और मैं आपसे मसीह को आपके हृदय में ग्रहण करने को कहता हूँ। जहाँ कहीं भी आप हैं, शायद घर में, शायद नाइट क्लब में या शायद होटल के कमरे में हो, आप मसीह के लिए हाँ कह सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आज रात प्रतिबद्धता के लिए अपनी सहायता करें और निश्चित हो और अगले रविवार चर्च जाएं।